नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th का जो अपना मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 है, जो त्रिकोणमितीय नाम से, ठीक है। उसके अंदर 8.4 में क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसके अंदर 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और जो अभी फाइनल ईयर एग्जाम होने वाले हैं उसके अंदर भी वहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है और वहाँ से बड़ा क्वेश्चन आएगा। चलिए बिना समय बर्बाद किए हम क्वेश्चन करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वेयर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। इसमें रहता क्या है कि आपको दो साइड दी होती है LHS और RHS। इसमें आपके पास तीन तरीके रहते हैं। आप LHS को लेके चलोगे और RHS फाइंड आउट हो जाएगा। सेकंड चीज, आप RHS को लेके चलोगे और LHS फाइंड आउट हो जाता है। और थर्ड केस एक ऐसा भी होता है जिसमें आपको कुछ पार्ट LHS का हल करना होता है और कुछ पार्ट RHS का हल करना रहता है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं लेट LHS। हम LHS को लेके स्टार्ट कर रहे हैं। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की होल स्क्वायर, ये हमें दिया गया है। हम जानते हैं कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा और कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा और पूरे पे होल स्क्वायर। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद यहाँ भी साइन है और यहाँ भी बटा में साइन है, तो साइन थीटा आपका आ गया लघुत्तम यानी LCM और ऊपर हो गया 1 माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ के बाद आप क्या करोगे, दोनों के होल स्क्वायर अलग अलग कर दो, अर्थात 1 माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। साइन स्क्वायर थीटा की एक सर्वसमीका रहती है हमारे पास, आप जानते होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस ऊपर जो एज इट इज है उसी को रहने दो, 1 माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर और नीचे हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इतना करने के बाद 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, इसको हम 1 की स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा कह सकते हैं, अर्थात a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। और आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला रहता है a प्लस बी और a माइनस बी। क्लियर है। तो ऊपर तो 1 माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर था और बट्टे में a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, अर्थात a प्लस बी और a माइनस बी। तो इस प्रकार से हमारे पास कुछ बनता है। तो 1 माइनस कोस थीटा से होल स्क्वायर खत्म हो गई और फाइनल हमारे पास आंसर बचा 1 माइनस कोस थीटा, ऊपर बच गया और नीचे 1 प्लस कोस थीटा। अब ध्यान से देखना, RHS में भी हमारे पास यही पद था, 1 माइनस कोस बटे 1 प्लस कोस, और ये पद हमें LHS से मिल गया। तो हम लिख देंगे इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड HP। क्लियर है ना। हम LHS लेके चले थे और बीच में सिर्फ दो ही सूत्र लगाए थे, एक साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 का, दूसरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी का, और हमारे पास RHS फाइंड आउट हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो कुछ इस प्रकार है, कोस a बटा 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बटा कोस a इज इक्वल टू 2 सेक a। ये आपसे सिद्ध करवा रहा है, यानी आपको LHS में कोस a बटा 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बटा कोस a और बराबर में सिद्ध क्या करना है, 2 सेक a। तो वही LHS लेके चलते हैं। कोस a बटा 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बटा कोस a। ध्यान रखना, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक त्रिकोणमितीय फलन है और इनके साथ ये अगर थीटा या a या b कुछ भी दिया जाता है तो ये आपका कोण होता है। क्लियर है। यहाँ से हम लघुत्तम लेंगे यानी LCM लेंगे, तो LCM आएगा 1 प्लस साइन a इंटू कोस a। क्लियर है। 1 प्लस साइन a से 1 प्लस साइन a कैंसिल हो जाता है, कोस a का गुणा कोस a से होता है तो ऊपर बन जाएगा कोस स्क्वायर a प्लस कोस a से कोस a कैंसिल, इधर 1 प्लस साइन a नीचे बच गया, 1 प्लस साइन a ऊपर है तो ये हो गया 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। क्लियर है। कोस स्क्वायर a प्लस
1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, यानी a प्लस बी की होल स्क्वायर, और a प्लस बी की होल स्क्वायर आप जानते हैं a की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर रहता है, तो इसको हम कह देंगे 1 प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस साइन ए, एक कोष्टक में है और अगला है कोस ए। क्लियर है। अब आप जानते हैं कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो इन दोनों का मान 1 हो गया और उसके साथ में एक पहले से अचर पद दिया गया, तो 1 और 1 की वैल्यू 2 हो गई, 2 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो सबसे पहले 2 को कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 1 प्लस साइन ए। जैसे ही अंदर 1 प्लस साइन ए बचता है और नीचे है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, तो 1 प्लस साइन ए के ब्रैकेट से 1 प्लस साइन ए का ब्रैकेट खत्म हो गया। अब हमारे पास बचता है ऊपर 2 और नीचे कोस ए। आप जानते हैं कोस ए को क्या लिखा जाता है, 1 बटा कोस ए। 1 बटा कोस ए को क्या लिख सकते हैं, सेक ए। क्या लिखा जा सकता है, सेक ए। तब ध्यान से देखना, हम LHS लेके चले थे और RHS में हमारे पास क्या फाइंड आउट हुआ है, 2 सेक ए, और 2 सेक ए हमें सिद्ध करना था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू RHS हैंस प्रूव। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिएगा इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 3, tan थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा इजिकल टू सिद्ध करवा रहा है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, हम LHS लेके चलते हैं, समझने वाला और देखने वाला क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, tan थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। सबसे पहले tan को चेंज कर दो। tan को जब चेंज करेंगे तो ये बनेगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, और 1 माइनस कोस को चेंज करेंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा, प्लस कोस को वापस चेंज करो ऊपर कोस थीटा बटे साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। क्लियर है। ऊपर आपका साइन थीटा बटे कोस थीटा एज इट इज रहने दो, नीचे यहाँ 1/1 है और 1/1 है, यहाँ 1 और यहाँ साइन है, तो एलसीएम आपका आ गया साइन थीटा, ऊपर बन गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस का चिन्ह है, ऊपर आपका है कोस थीटा बट्टे साइन थीटा और नीचे कोस थीटा आपका एलसीएम आ गया और बन गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप जानते हो कि अगर भाग में बट्टा में कोई संख्या है, उसको अगर ऊपर गुणा में ले जाया जाए तो संख्याएं चेंज हो जाती है, यानी उल्टी हो जाती है, और ऊपर की संख्या तो सेम रहेगी साइन थीटा बटे कोस थीटा, लेकिन ये जो बट्टा में संख्या इसको जैसे ही ऊपर लेके जाएंगे तो बट्टे में जो साइन थीटा ऊपर चला गया और नीचे बच गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्लियर है। प्लस ऊपर का कोस थीटा बटे साइन थीटा एज इट इज है, और बट्टा का जो कोस थीटा था वो ऊपर चला जाएगा कोस थीटा। अब ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे प्लस था मैंने प्लस लिख दिया, यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, जबकि यहाँ साइन माइनस कोस है, तो मैं कोस माइनस साइन को साइन माइनस कोस लिख दूंगा, उल्टा लिख दूंगा साइन माइनस कोस। और ये जैसे ही मैं लिखता हूं तो यहाँ से माइनस कॉमन आ गया। क्या कॉमन आया, माइनस कॉमन आया, और वो माइनस यहाँ पे चिन्ह चेंज कर देगा और ये बन गया माइनस। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब नीचे देखो साइन माइनस कोस का ब्रैकेट है एक, और इधर कोस और साइन है, तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। जैसे ही हमने एलसीएम लिया तो आपका एलसीएम आता है कोस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोस और साइन माइनस कोस और साइन माइनस कोस कैंसिल हो गया, बचा नीचे साइन है और ऊपर पहले से साइन इंटू साइन है, यानी साइन की स्क्वायर पहले से और साइन एक ये बच गया, तो यहाँ बन गया साइन क्यूब थीटा माइनस का चिन्ह। इसी प्रकार यहाँ से कोस बच गया और ऊपर कोस स्क्वायर थीटा पहले से है तो कोस की क्यूब थीटा।
अब आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए कि ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ध्यान रखना ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब को ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर लिखा जाता है। तो सबसे पहले ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, क्लियर है। उसके बाद लिखेंगे ए की स्क्वेयर यानी साइन की स्क्वेयर थीटा प्लस ए गुणा बी यानी साइन थीटा गुणा कोस थीटा प्लस बी की स्क्वेयर यानी कोस स्क्वेयर थीटा, बट्टा में आपका चल रहा है कोस थीटा गुणा साइन थीटा और कोष्टक में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का जो ब्रैकेट है उससे पूरा ब्रैकेट खत्म हो गया। ऊपर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप जानते हैं सर्वसेमिका से बनती है 1, तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा और बट्टा में क्या है कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम इनको अलग अलग कर देते हैं, ऊपर दो पार्ट्स हैं, एक का है एक साइन इंटू कोस का है। अलग अलग जैसे ही करेंगे 1 कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस ऊपर साइन थीटा इंटू कोस थीटा और बट्टे में कोस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ध्यान से देखना, साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, तो ये पूरी वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास 1 प्लस 1 कोस थीटा को क्या लिखा जा सकता है सेक थीटा। इसी प्रकार 1 साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है कोसेक थीटा। तो हमारे पास आया 1 प्लस सेक इंटू कोसेक और हमें सिद्ध क्या करना था 1 प्लस सेक इंटू कोसेक। तो हम कह सकते हैं हमारे पास क्या आ गया RHS, हैंस प्रूव। काफी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉन्ग जरूर है बट ज्यादा कुछ नहीं है। tan को साइन बटा कोस में चेंज करना है और कोट को कोस बटा साइन में चेंज करना है, फिर एलसीएम वगैरह लेना है जो आप छोटी क्लासों से करते आए हैं। उसके बाद एक नया सूत्र लगता है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, बस आपको वो ध्यान होना चाहिए, बाकी कुछ भी इसमें नया नहीं है। क्लियर है, इसी के साथ 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फिर एक क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चर्चा करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन बस बात यही है कि वो दोनों साइड से हल होने वाला है। 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए। मतलब क्वेश्चन का साइज बहुत ही छोटा है, लेकिन क्वेश्चन दोनों साइड से हल होने वाला है। उस चीज को लेके क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अब इस लेट LHS लेके चलते हैं। जैसे LHS लेके चलते हैं 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए। सेक को हम किस में चेंज करेंगे 1 प्लस 1 बटा कोस ए, और इधर 1 को 1 बटा 1 लिख देंगे और बट्टा कोस ए। क्लियर है, ऊपर 1 और कोस ए का लघुत्तम आ गया आपका कोस ए और ऊपर बन गया कोस ए प्लस 1 और नीचे 1 प्लस कोस ए। कोस ए से कोस ए खत्म हो गया, दोनों ही चीजें बट्टा में है, तो कोस ए के साथ कोस ए खत्म हो गया और इधर हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो बचती है कोस ए प्लस 1। अब बताओ कोस ए प्लस 1 की कोई सर्वसेमिका नहीं होती है, तो ये चीज हम नहीं लेके आ सकते। तो अब हम क्या करते हैं, इस साइड को यहीं छोड़ते हैं और हम अगले पृष्ठ पे लेट RHS स्टार्ट करते हैं। क्लियर है, जैसे ही हम RHS लेते हैं साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए। एक सबसे पहले सर्वसेमिका थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 की। तो साइन स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बट्टा में 1 माइनस कोस ए। 1 के ऊपर अगर स्क्वायर लगाया था ये ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है और ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में जाता है। तो ये चला गया 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए बट्टा 1 माइनस कोस ए। 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए खत्म हो जाता है और बचता है 1 प्लस कोस ए। अब देखिए इधर भी कोस ए प्लस 1 था और इधर भी 1 प्लस कोस ए आ गया, यानी दोनों साइड्स हमारे पास बराबर आ गई। तो हम लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 1 प्लस कोस ए, यानी वो LHS और RHS की वैल्यूज बराबर प्राप्त हुई है 1 प्लस कोस ए के रूप में, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है, काफी छोटा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा नहीं है, इजी भी है, लेकिन दोनों साइड से हल हो रहा है इसलिए क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो आपको बचे हुए क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वीडियो को अच्छे से देखना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।